हेलो एवरीवन, वापस से लेकर आ चुका हूं आपके लिए कुछ गेम प्ले क्लिप्स के साथ में गेम प्ले का ब्रेकडाउन, जिससे आपका गेम सेंस बढ़ेगा और आपको मे बी क्लासिक खेलने में और भी ज्यादा आसानी होगी और शायद आपकी केडी भी बढ़ जाए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। जब भी आप किसी बंदे को नॉक करते हो ना, तो अगर वो सोलो है तो चलो तब तो फिनिश हो जाता है, बट वो 2-3 खेल रहे हैं, यानी एज अ टीम अगर सामने वाली कोई टीम खेल रही है और आप किसी एक बंदे को नॉक करते हो, तो बाकी के 2 बंदे या फिर एक बंदा जो भी बचा हुआ है वो डेस्परेटली पुश करता है अपने टीममेट को बचाने के लिए। बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना अपने साथ, अगर तुम भी स्क्वाड में खेल रहे हो और तुम नॉक हो गए तो तुम अपने टीममेट को बोलोगे कि भाई बचा मुझे। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 नॉक किए, अब इनका लास्ट बंदा बचा हुआ है, वो देखो लेफ्ट से आ रहा है, मेरे को क्लियर साउंड आ गया और वो क्लोज आ गया, तो मैंने नेड हटा के मैंने कहा चलो भागते हैं। अब वो डेस्परेटली पुश कर रहा है मुझ पे, वो कर ही जा रहा है पुश, क्योंकि टीममेट ने या तो कॉल दिया होगा कि मुझे बचा, या फिर उसने बोला होगा कि भाई सामने वाला बहुत लो है, पता नहीं कैसे नहीं मरा, फटाफट से पुश कर दे तुम, मैं मार दूंगा। तो इस डेस्परेशन का फायदा उठा सकते हो आप। कैसे? देखो सिंपल है, वो भाग के आ रहा था, उसका टीममेट फिनिश किया और मैं एकदम परफेक्ट पोजीशन पे बैठा हूं क्राउच एंड पीक करके। भाई इस सिचुएशन में तो कोई प्रो भी होगा ना सामने, खैर वो ऐसे भाग के तो नहीं आएगा, बट हाँ उसे मारना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज क्राउच एंड पीक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है, ये सीख लो। और वैसे बहुत ईजी है करना, और वीडियोज भी मैंने बना रखी काफी सारी, तो सीख लो। और लास्ट वाले को भी नॉक कर दिया मैंने, इसी के साथ ऑल्टेट कर दिया। बहुत सिंपल था, इसके और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा आगे। लेट्स गो। अब इस वाली टिप में देखो, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूं एक बहुत बेसिक सी चीज, कि जब भी तुम्हें साउंड आ रहा हो कि भाई कुछ टीम्स फाइट कर रही हैं, तो भाई तुम जल्दी से जाके वहां पर थर्ड पार्टी करो। क्योंकि देखो अभी या तो आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तब ये वीडियो देख रहे हो, या आप डुओ स्क्वाड खेल रहे हो तब ये वीडियो देख रहे हो। इसका मतलब है दोनों ही सूरतों में आपका जो मैन पावर है वो बहुत कम है, राइट? तो आप अगर हेड ऑन 1v4 करने जाओगे, जहां पर 4 बंदे आपके सामने हैं, आप पुश कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली फिनिश हो सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी कर रहे हो, तो आप मतलब आपके लिए एडवांटेज है कि वो कहीं बिजी है, तो आप कम मैन पावर के साथ भी ये फाइट निकाल सकते हो। और उसका आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो क्लियर राइट में साउंड आ रहा है, मेरे टीममेट ने नेड किया, हमने पुश कर दिया, ठीक है। और बहुत देर से फाइट चल रही थी, जाकर एक नॉक किया इसने। अब ये देखो, अब मैंने इस बंदे को नॉक किया। अब उसके बाद देखो मेरे को इस थर्ड पार्टी में मतलब इन्वॉल्व होने का क्या फायदा हुआ। 1 किल, 2 किल, 3 किल, 4 किल, एक और किल है, ये रहा फ्री किल। 7 किल हो गए भाई मेरे। मैंने बंदे कितने मारे यहाँ पे? एक बंदा मारा है मैंने आके, मतलब एक बंदा मैंने नॉक किया था, बाकी मेरे को 3 4 5 कितने फिनिशेस फ्री मिल गए भाई। तो थर्ड पार्टी का ये बहुत अच्छा फायदा होता है। प्लीज प्लीज जितना ज्यादा फास्ट खेलोगे उतना ही ज्यादा किल्स मिलेंगे, और इस गेम में तो मेरे काफी अच्छे किल्स भी हुए शायद एंड में। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 3। थ्रोएबल्स का यूज सबको पता है, पर अब अच्छे तरीके से करना कैसे है थ्रोएबल। देखो सबसे पहले अगर आप थ्रोएबल का बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो आपके हेडफोन्स अच्छे होने चाहिए, मतलब आपका साउंड सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कितने बंदे कब आ रहे हैं, और आपको तब अंदाजा लगा के थ्रोएबल करना है। चलो ये तो फालतू की टिप हो गई। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सामने बंदे हैं, आवाज फुल कर देता हूँ। मेरे को 2 बंदों का साउंड एटलीस्ट आ रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि 3 4 बंदे होंगे वहां पे। देखो, और थ्रोएबल करते ही एक सबसे चीज नोटिस करो, जैसे ही मैंने थ्रोएबल फेंका, अभी भाई 2 सेकंड है उसमें बाकी, मैंने यहाँ से मूव करना चालू कर दिया। मैं इन बंदों पे पुश कर दूंगा, बिकॉज जैसे आप थ्रोएबल फेंकते हो ना कुक करके, तो बंदे जैसे ही थ्रोएबल गिरेगा, या तो बंदे नॉक होंगे, या फिर वो पीछे मूव करेंगे, या फिर आगे मूव करेंगे डेस्परेटली घबराहट में। तो तब तुम ओपन से पुश कर सकते हो, तब टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तब भी यहाँ पर बैठे मत रहा करो। मैं देखो यहाँ पर अगर तुम कवर में बैठे रहोगे ना, तब भी तो तुम काफी स्लो हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी बंदा स्लो खेले। भाई जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट खेलो। कैसे कैसे खेल सकते हो, क्या क्या गेम सेंस यूज कर सकते हो, तुम देख लो। 1 नॉक, 2 नॉक, 3 नॉक, ठीक है। और इसने रिवाइव देना चालू कर दिया, और ये हो गया 1v4। भाई क्या प्यारा नेट था भाई। एक बंदा इधर भी बैठा राइट में, ये लो, इसको भी फिनिश कर दिया। उसके बाद देखो जैसे ही 1v4 किया ना, मैं तुम्हें अभी बोला, जस्ट तुम्हें बोला कि भाई फास्ट खेलो। मैंने कितना लूटा भाई, मैं थ्रोएबल्स उठा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, और मैं इतना लेट के बैठ के लूटने में व्यस्त नहीं हूँ। सामने नेड वेड चल रहे हैं, फाइट हो रही है, मैंने जॉयस्टिक को ऊपर किया हुआ है। आवाज थोड़ी कम कर देता हूँ पहले, और मैं बस भागे जा रहा हूँ कि भाई जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा किल मिले। बिकॉज इवेंट पे ही मैं 6 से 10 किल अगर कर लूंगा तो हो गई मेरी केडी मेंटेन, और मेरा काम हो गया भाई। मतलब फिर मैं अगर मरता भी हूँ आगे जाके, तो इतना दुख नहीं होगा मेरे को। अब देखो एक और बंदा नॉक किया, ठीक है, इस पे भी पुश कर दिया। अभी देखना, तुम खुद देखना कितनी देर होल्ड करूंगा, ठीक है। मैंने राइट में चेक किया, कोई नहीं था,
मेरा टीममेट अंदर गया, मैंने इसी क्रेट में फटाफट टैप टैप किया और कुछ भी मैं चेंज नहीं करता, वापस से मैंने पुश कर दिया कहां पर, आगे जो बंदे थे। कितनी देर लगाई, और मेरा टीममेट देखो तुम पीछे है अभी भी। मतलब मैं, वैसे तो गलत है यार, ऑब्वियसली टीममेट के साथ खेल रहा हूं तो मेरे को कवर ओवर लेके चलना चाहिए, बट मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा फास्ट खेलूं, बिकॉज यार सामने वाला प्रिडिक्ट ही नहीं करेगा, सामने वाले के लिए एकदम सरप्राइज एलिमेंट हो जाओगी तुम कि भाई यार अभी तो हमारी एक फाइट खत्म हुई है और ये बंदा आ कहां से गया चुपके से। मतलब मैं यहाँ पे टीपी भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, मैं सीधा भाग के जाता हूँ। देखो थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है, बट तब तक मेरा टीममेट आ जाता है और कवर कर लेता है। अब देखो मैं राइट से नहीं जाना चाहता था आगे, बिकॉज मेरे को सबका क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब भी आप गेम खेलते हो ना, मेक श्योर कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि कहीं कौन सा बंदा कहां पर बैठा है। अगर नहीं है और आप ऐसे एम लेकर भाग रहे हो जिगल करते करते, तो आप पेले जा सकते हो। उसका भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, लेट्स सी। नेट डाल रहा हूं मैं, कहां पे? मेरे को लगा कि भाई बंदा ये वॉल यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब देखो क्या एक्सपीरियंस से नेट डाला है मैंने। अब मैं इधर तक गया था, तो बंदा अगर इस वॉल में कहीं पर भी होता तो मुझे साउंड आ जाता है, वो हल्का सा मूव तो करता, भाई इतना बड़ा कैंपर तो कोई होता नहीं है। तो वॉल यहाँ पर खत्म हो रही है, तो डेफिनेटली वो किसी कोने में बैठा होगा टीपी पे लेके, इसीलिए मैं यहाँ पर नेट करता हूँ, और कोई रीजन नहीं है। मेरे को साउंड नहीं आया अभी तक। देखो एक नेट किया, गया परफेक्ट जगह पे, पर शायद थोड़ा पीछे चला गया नेट और वो बंदे को डैमेज हुआ होगा, तो मैंने एक और नेट किया, कोई नहीं फटा। अब मैं जैसे ही जाता हूँ ना, देखो बंदा दिख जाता है जहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि जहाँ पर वॉल खत्म हो रही है। देखो ये वाली वॉल खत्म हो रही है, यहाँ पर बंदा बैठा हुआ था इस कोने में, ठीक है। ये देखो तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, वो देखो दिख भी रहा है। मैंने मॉली की, खैर वो पीछे भाग जाएगा। और देखो और बंदे यहाँ पे, इसको नॉक किया बड़े आराम से, ये पीछे भाग रहा था, इसको भी नॉक किया। अब मैं हील लगाता हूँ यहाँ पे। अब बंदे और भी हो सकते हैं, मैंने 2 ही नॉक किए हैं, ठीक है, बट 6 बंदे दिखा रहे थे, 2 बंदे और होंगे डेफिनेटली। अब मैं पुश करता हूँ मेरे टीममेट के आने के बाद। कैंप कर रहा हूं। ये देखो अब एक बंदा पता ही नहीं चला भाई किधर कैंप कर रहा है, देखना जरा। ऐसे कैंपर्स होते हैं। ये देखो उठ के डीवीएस मारी उसने, शर्म बेच खाए भाई लोगों ने। उसने मेरे को डीवीएस चिपका भी दी भाई। खैर मेरे टीममेट ने संभाल लिया, और लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ पे कैंप कर रहा था इतनी देर से, वो तो मिला भी नहीं हमें। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि सरप्राइज एलिमेंट की मैं कितनी बातें कर चुका हूँ, बट एग्जाम्पल शायद मैंने तुम्हें उतने दिखाए नहीं है कभी। बट यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, छत पे लैंड होता हूँ। मैंने हर बार मना किया है कि अपार्टमेंट की छत पे लैंड मत होना, बट वो चुल खत्म ही नहीं हो रही है। मेरी मिस्टेक्स वाली वीडियो में मैंने बोला है, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा था और मेरा टीममेट भी था साथ में। मैं सोलो स्क्वाड नहीं खेल रहा था, इसलिए हम दोनों छत पे लैंड करते हैं। ये देखो अब मैं साउंड सुन लेता हूँ कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर से साउंड दे रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर के आसपास कहीं है। तो मैं नीचे जाता हूँ फटाफट से सरप्राइज एलिमेंट देने। बंदे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भाई कोई बंदा ऐसे अंधों की तरह पुश ही कर देगा हम पे। वो लोग सोचते हैं कि वो बंदा आया है, वो आराम से होल्ड होल्ड करेगा, लूटेगा। मैं तो देखो भाई यहाँ पर देखो सीधा जा रहा हूँ भाग के। 2 बंदे नॉक लाइन ऑफ फायर में, तीसरा बंदा भी नॉक फिनिश। मैं 1v3 कितना सिंपल तरीके से हुआ, क्योंकि वो रेडी ही नहीं थे इस चीज के लिए। और मैं आया, मैंने भाई बंदों को हेडवेड मारा, क्योंकि मेरे पास हाइट का एडवांटेज था, वो लोग नीचे बैठे थे, बड़े आराम से इनको नॉक फिनिश कर दिया। और एक बंदा अंदर था। अब देखो यहाँ पर भी मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया। बट तुमने एक चीज नोटिस की होगी जो मैं बताना नहीं चाहता था, बट बतानी पड़ेगी। ये देखो कहां पे ये? मैंने मेरे टीममेट को बेट किया, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये देखो गोली चला के वापस बाहर आ गया, और मैं यहाँ पे क्राउच करके बैठ जाता हूँ कि भाई मेरा टीममेट नॉक होगा उसके बाद जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं भी लाइन ऑफ फायर में आ जाऊं। और मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि मैं पहले नॉक हो जाऊं, बिकॉज टीममेट फिर क्या पता फाइट निकाल पाता है नहीं निकाल पाता, कुछ भी हो सकता है। तो ये किया मैंने, बाद में गया मैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी, बट आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लाइक 15 से 20 मिनट की वीडियो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो थोड़ी बड़ी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं एक बार जानना चाहता हूँ, वरना मैं ऐसे बना दूं और तुम लोग देखो भी नहीं। और जो लोग एंड तक देखते हैं वीडियो को, वो नीचे कमेंट करके बता दो कि हाँ भाई एंड तक देखी है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।